हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। मैं आपकी प्यारी अंजलि फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल देखकर जान ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले इतनी सारी प्रीवियस वीडियोस जो मैंने डाली हैं, और आपको अगर अमृता के रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी जाकर देख सकते हो। जैसा कि आप लोगों के ढेर सारे क्वेश्चंस का मैं धीरे करके आंसर देने वाली हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि इस सीरीज में आप लोग मेरे सपोर्ट करोगे और आई होप कि आप लोगों को भी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी मुझसे। अगर चीजें सीखने के लिए मिले तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना कि हाँ दीदी हम कुछ सीख रहे हैं, ताकि मुझे भी कोई मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें अमृता हॉस्टल के बारे में कि अमृता में हॉस्टल जो अकोमोडेशन है कब मिलती है और पैसे क्या है, उसकी फीस कितनी है, कितना कटता है, खाना पीना मिलता है कि नहीं, एक रूम में कितने लोग रहते हैं, ये सब कुछ आज डिस्कशन करने वाले हैं हम इस वीडियो में प्रॉपर फुल डिटेल के साथ। तो होता क्या है कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग डेट होती है और अगर आपको हॉस्टल चाहिए, ठीक है, तो आपको उसी दिन अपना सारा लगेज लेकर आना होता है। 1 2 3 4 जितने भी आपके ट्रॉली बैग्स भर पाए, और आप यहाँ से हो, लोकल से हो या लंदन से हो, समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ। ऑल ओवर इंडिया में अगर आप कहीं से भी हो, आपको ज्वाइनिंग डे वाले दिन ही अपना जितना भी सब कुछ जो लगेज है ना वो सब लेकर आना होता है। ठीक है, लेकर आएंगे, देन आप सिक्योरिटी के पास में जमा करेंगे और आप जब इवनिंग हो जाएगी तो अपने हॉस्टल में चले जाएंगे। यही प्रोसेस मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था। ज्वाइनिंग डे वाले दिन होता क्या है, जिस दिन आप लोग अपने लगेज एंड ऑल सब कुछ लेकर आते हैं तो आपसे ना एचआर वाले एक फॉर्म फिल करवाते हैं। एक नहीं मतलब ढेर सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला काम होता है। तो अकोमोडेशन अगर आपको चाहिए तो फर्स्ट डे ही आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है कि हाँ जी हमें अकोमोडेशन चाहिए, हॉस्टल में हमें रहना है। ठीक है, उसी दिन से जिसको हॉस्टल लेना है वो उसको एचआर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको हॉस्टल तक पहुंचाने की विद योर लगेज। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो हॉस्टल है हमारा अमृता कैंपस के अंदर ही होने वाला है। आप लोग सोच रहे हो कहीं बाहर तो नहीं है हॉस्टल या फिर 1 किलोमीटर की दूरी पे, नहीं। अमृता का कैंपस बहुत बड़ा है, 133 एकड़ जमीन में बना हुआ है अमृता, जिसमें मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज, हॉस्टल और अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई है, जिसमें कि आपका एक नर्सिंग हॉस्टल भी रहने वाला है। ठीक है, तो एक तो ये डाउट हमारा क्लियर होगा कि बाहर कहीं है नहीं, सब कुछ अमृता के अंदर ही है एंड सिक्योरिटी, फुल ऑफ सिक्योरिटी के साथ में आपको हॉस्टल मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो हॉस्टल का है कितना जो रेंट है वो कट होता है। तो वो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो सैलरी है ना, सैलरी में से डिडक्ट होकर आता है 2500 ओनली। ठीक है, 2500 रुपए में आपका हॉस्टल आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, अमृता में 2 तरीके के हॉस्टल मिलने वाले हैं आपको, गर्ल्स के लिए अलग है और बॉयज के लिए अलग है। ये भी बहुत अच्छी बात है, सिक्योरिटी एकदम प्रॉपर मिलने वाली है। अगर मेरी ये वीडियो कोई पेरेंट्स भी देख रहा है तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि सिक्योरिटी, फुल सिक्योरिटी के साथ में आपको जो हॉस्टल है वो मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम गर्ल्स हॉस्टल के लिए बात कर लेते हैं। गर्ल्स हॉस्टल के लिए एक बिल्डिंग दे रखी है आपको, कम से कम 16 मंजिल की बिल्डिंग है। ठीक है, अमृता के अंदर ही है वो, जिसमें कि आपको एंट्री करते ही सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएगा, देन एंट्री करते ही आपको लिफ्ट मिल जाएगी। लिफ्ट के थ्रू आपका जो भी रूम होगा आपको उसमें चले जाना है। एक रूम में 4 लड़कियां रहने वाली हैं। ठीक है, जो रूम होगा हमारा एक हॉल टाइप का रूम मिलने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल रूम मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने मेरी हॉस्टल की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप लोग देख भी सकते हैं, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक शेयर कर दूंगी, जिससे कि आपको एक बार हॉस्टल का ओरिएंटेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने रूम में एंट्री की तो एक रूम में 4 लड़कियां रहने वाली हैं और उस रूम में 4 ही बेड मिलने वाले हैं आपको। 2 अलमारी मिलेंगी, मतलब कि आपको शेयरिंग में अलमारी शेयर करनी है, समझ रहे हो, 2 लड़कियां एक अलमीरा शेयर करेंगी। ठीक है, उसके बाद में हमें उसमें मिलने वाली है किचन, जिससे कि आप सेल्फ कुक भी कर सकते हो, इंडक्शन यूज कर सकते हो, गैस वैस का कोई सीन है नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी यूज कर सकते हो, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लाइट 24 आवर्स रहती है। गर्मी के लिए आपको कूलर मिलता है
पंखा मिलता है, लाइट मिलती है, एवरीथिंग। सेम उसी रूम में आपका वॉशरूम रहने वाला है, जिसको कि आप चारों लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। सो जो आपका रूम है एक सेपरेट रूम होने वाला है, और ये सब कुछ आपको ओनली 2500 में मिलने वाला है। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, खाना, कि भाई खाना उस 2500 में इंक्लूडेड है कि नहीं है, या फिर एक्स्ट्रा हमें कहीं से खाना पड़ता है। तो चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी खाने की है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट प्रॉपर मिलने वाला है। खाना आपको मिलेगा हॉस्पिटल की कैंटीन में। हॉस्पिटल में आप जाओगे, हॉस्पिटल में B1 में, मतलब बेसमेंट में, आपको जो कैंटीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब बेसिकली वो हॉस्टल वाले लोगों के लिए ही बनाई गई है, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए और नर्सिंग स्टाफ के लिए, ठीक है। बेसिकली जो B1 में कैंटीन है बेसमेंट में, वो इसीलिए बनाई गई है। LG में जो आपको कैंटीन मिलेगी वो अटेंडेंट्स, पेशेंट्स एंड हॉस्पिटल स्टाफ, एवरीवन, बट वो पे करके आपको खाना पड़ेगा अगर आप LG जाओगे या फिर UG जाओगे तो खाने में बेसिकली हमारा रहता क्या है, आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रहता है, लंच रहता है और डिनर रहता है। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में जैसे आपको इडली सांभर मिल गया, चीला मिल गया, है ना, पोहा मिल गया। सो मैं आपको पर्सनली ये बताऊं, भाई ब्रेकफास्ट सच में ही बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा मिलता है ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें हम लंच की, तो लंच जो है 12 बजे से खाना स्टार्ट हो जाता है हमारा और 3 बजे तक चलता है, 12 से 3 बजे तक। सेम अगर हमारा ब्रेकफास्ट की बात करें तो मॉर्निंग के 7 बजे से और 10 बजे तक ब्रेकफास्ट रहता है, ठीक है। और अगर हम डिनर की बात करें तो डिनर में भी सेम हमारा रहने वाला है शाम के 7 बजे से और रात के 9-10 बजे तक, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें लंच में खाने को क्या मिलता है, ठीक है। जो कॉमन चीजें रहती हैं वो चपाती और चावल आपको लेने होते ही होते हैं। उसके साथ में आपको दाल मिलेगी और एक सूखी सब्जी मिल जाती है, ठीक है। नॉर्मल, ये मतलब नॉर्मल खाना मिलता है, ऐसा है। बाकी तो आपको मालूम है भाई, घर का खाना तो घर का होता है और हॉस्टल का खाना हॉस्टल का होता है, तो बिल्कुल एकदम घर का जैसा तो नहीं मिलेगा। पर हाँ, वेज खाना रहने वाला है, नॉन वेज का कोई सीन नहीं है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं भाई, नॉन वेज का कोई भी सीन नहीं है अमृता हॉस्पिटल में। प्याज लहसुन मिल जाता है बट नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। नॉन वेज खाना है, अपना बाहर खा के आओ। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसी वीडियो में। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बॉयज हॉस्टल के लिए। तो बॉयज हॉस्टल हमारा है अमृता हॉस्पिटल के अंदर ही है बॉयज हॉस्टल। एक फ्लोर हॉस्टल के लिए मतलब फिक्स किया गया है बॉयज के लिए। गर्ल्स कहाँ पर है, कैंपस में है अंदर। बॉयज का जो हॉस्टल है वो रहने वाला है हॉस्पिटल के ही एक फ्लोर पे, ठीक है। बॉयज का हॉस्टल दोस्तों कुछ ऐसा होने वाला है कि एक बड़ा सा हॉल है, इमेजिन करना, ठीक है। एक बड़ा सा हॉल है जिसमें कि 10 बेड पड़े हुए हैं ठीक है, 10 बेड पड़े हुए हैं। उसमें 2 वॉशरूम्स हैं या 3 वॉशरूम्स, आई एम नॉट श्योर, कभी गई नहीं, तो जितना मुझे मालूम है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। वॉशरूम यूज करना है। देन जैसे कि बॉयज का रहता है, समझ जाओ, ऊपर आपको पंखा मिलेगा, कूलर मिलेगा, कूलर नहीं है, AC है। बॉयज के लिए जो सेंट्रल AC होता है ना हॉस्पिटल में, वो AC है भाई। ये जबरदस्त काम है बॉयज के लिए, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं, गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज हॉस्टल बिल्कुल सेपरेट है, अफोर्डेबल है। 2500 रुपए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है। अगर आप बाहर रूम रेंट लेकर भी रहोगे तो भाई 10 से 15 हजार नॉर्मल खर्चा होता है आपका। अगर आप रूम लोगे तो एटलीस्ट 5000 रुपीज से नीचे आपको रूम नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में आपका खर्चा, बिजली का बिल और खाना बनाना, ये वो प्लांट खाना बहुत हो जाता है। तो मैं आपको अप्रॉक्स जो बता रही हूँ ना, 10 से 12 हजार आपका, अगर आप बाहर रहोगे तो ये नॉर्मल आपका खर्चा रह जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है इफ यू आर सिंगल, सो आप अगर हॉस्टल प्रेफर करें तो वो ज्यादा अच्छा है। शुरुआत में आपको ये बताऊंगी, क्योंकि भाई अगर हम, कॉमन सी बात है, हम सब लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने जो है अपना 10 से 15 हजार खर्चे में उड़ा दिया तो हम बचाएंगे क्या, वो ज्यादा जरूरी है। तो बेहतर होगा कि आप हॉस्टल ही लें, ठीक है। और एक और मैं बात बता दूं, हॉस्टल में रहने का सबसे अच्छा जो बेनिफिट है ना, वो ये है कि अगर जैसे हॉस्पिटल में कोई भी फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ज्यादातर फंक्शन हॉस्टल के नियर बाई या तो ऑडिटोरियम है उसमें सेलिब्रेट होता है, या फिर हॉस्टल के पास में ही पार्क है उसमें सेलिब्रेट होता है। हॉस्टल का व्यू जो है ना, बहुत ही अमेजिंग व्यू रहने वाला है। गर्ल्स हॉस्टल की बात कर रही हूँ मैं, बॉयज हॉस्टल की बात नहीं कर रही हूँ। बॉयज हॉस्टल का भी व्यू ठीक ही है, मतलब इतना वो भी नहीं है, पर गर्ल्स हॉस्टल की बात कर रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग व्यू है, ठीक है।
आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। हॉस्टल के वीडियो पे और भी कोई क्वेश्चन है हॉस्टल के रिगार्डिंग, लगता है इस वीडियो में मैंने हॉस्टल के रिगार्डिंग सब कुछ आपको बता दिया, लेकिन फिर भी हॉस्टल के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका प्रॉपर आपका जवाब दूंगी। अगर मुझे लगेगा कि हाँ इस पर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं फुल डिटेल वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर कर देना अपने उन दोस्तों को जिनको सच में जरूरत है हॉस्टल की, अमृता में अगर वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी ही एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और राधे राधे।